हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम ऑटो सेक्टर का एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। मई मंथ के जो सेल्स के डिटेल्स आए हैं उसमें जब देखा गया तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देखी गई है ऑटो सेक्टर में। कुछ सब सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रूरल डिमांड। फिर जो कंपनीज है उनका कमेंट्री क्या है इसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मेजरली पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स, ये चार सब सेक्टर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला अगर आप सेक्टर देखोगे तो वो सब सेक्टर देखोगे तो पैसेंजर व्हीकल्स है। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स के जो सेल्स है वो 80 to 90% से डिक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर, यानी कि मई मंथ में जो डिक्लाइन हमने देखा है। प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, बट लिमिटेड वर्कफोर्स की वजह से ये जो माइग्रेशन हुआ है वर्कर्स का, उसकी वजह से अभी भी प्रॉब्लम्स थोड़े से कंटिन्यू हो सकते हैं। नॉर्मलाइज होने के लिए सिचुएशन एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग सकते हैं। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड वेव ऑफ ये कोविड का नहीं आना चाहिए, लॉकडाउन वापस बढ़ने नहीं चाहिए। ये जो अनलॉक 1.0 शुरू हुआ है दिस शुड कंटिन्यू, तो वहां पे कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स जो है वो भी अभी ज्यादा है, तो वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिचुएशन इंप्रूव होती जाएगी वो कंस्ट्रेंट्स भी कम होते जाएंगे दोस्तों। तो पैसेंजर व्हीकल्स में ये अभी सिनारियो है। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा हिट हुआ, वर्स्ट हिट सेगमेंट है ये। 85 to 90% से यहाँ पे सेल्स डाउन है ईयर ऑन ईयर अगर मई मंथ का हम नंबर देखते हैं तो। ये रीजन है स्टैंड स्टिल इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिमांड फ्रॉम मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल्स। इसका रीजन है ओवर कैपेसिटी and low fleet utilization. Fleet utilization is an indicator which shows कि extent to which the available vehicles are used, कि उनकी कैपेसिटी क्या है और कितने व्हीकल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल्स का भी सिनारियो काफी खराब रहा है। अगर टू व्हीलर्स की हम बात करते हैं सो डोमेस्टिक टू व्हीलर वॉल्यूम्स जो है वो अराउंड 70 to 85% से डाउन है। थोड़ा सा रूरल मार्केट में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में डिमांड रहा है, बट अर्बन एरिया स्पेसिफिकली काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। बट अगर ये पर्सनल मोबिलिटी वाला शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ कोविड-19, हर एक बंदा अगर अपना खुद का पर्सनल व्हीकल पे, पर्सनल मोबिलिटी पे ध्यान देगा तो टू व्हीलर ये सेगमेंट काफी अच्छा हो सकता है। नॉर्मल मॉनसून होना भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रूरल एंड सेमी अर्बन से बहुत ज्यादा डिमांड होती है टू व्हीलर्स की, एंड फेस्टिव डिमांड भी रहेगी सेकेंड हाफ ऑफ FY21 में। तो वर्स्ट सिनारियो हम देख चुके हैं। नंबर्स खराब आ सकते हैं, Q1 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो वहां पे काफी निगेटिव नंबर्स हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे बिकॉज अगर सेल्स 70 to 85% डाउन होता है तो डेफिनेटली नंबर्स काफी निगेटिव रहेंगे। बट जो कंपनीज है टू व्हीलर में काफी कैश रिच काइंड ऑफ कंपनीज है, तो वहां पे मैन पावर कॉस्ट काफी कम है, कंट्रोल्ड है, तो उस वजह से सर्वाइव कर जाएंगे वो, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आता है। देन फोर्थ सब सेक्टर जो है वो ट्रैक्टर्स, इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था ट्रैक्टर एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस का। तो यहाँ पे अगर कोई सेक्टर है, सब सेक्टर है जिसने कुछ फेस सेविंग की है तो वो है ट्रैक्टर सेगमेंट। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो मार्जिनल डिक्लाइन देखिए हमने इन द मंथ ऑफ मई, स्कॉट्स 0.5% से डिक्लाइन हुआ है। M&M का ट्रैक्टर डिवीजन है जो है वो तो एक्चुअली ग्रोथ दिखाया उसने, 2% का ग्रोथ है। मेजर रीजन है इसके पीछे पॉजिटिव रूरल सेंटिमेंट्स। एक तो लेबर भी, जो एग्रीकल्चर में लेबर का हमेशा प्रॉब्लम होता है, अभी ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है रूरल एरियाज में तो उस वजह से लेबर काफी अच्छा अवेलेबल हो सकता है। उसके ऊपर अगर नॉर्मल मॉनसून होता है तो इट विल बी अ क्वाइट गुड सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट पे हो सकता है। इवन टू व्हीलर सेगमेंट पे भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले समय में। नाउ अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं कि कौन से कंपनीज की मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, तो M&M का जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वहां से 75% ऑफ द डीलर्स हैव ओपनड अप देयर रिटेल आउटलेट्स, तो वहां पे सेल्स शुरू हो चुका है। इनिशियल ट्रैक्शन अगर देखा गया है
तो वो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स एंड एसयूवी में देखा गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बोलेरो एंड स्कॉर्पियो। नाउ अगर ट्रैक्टर की अगर बात करते हैं तो क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रूरल डिमांड लग रही है कंपनी। रोबस्ट रबी आउटपुट, नॉर्मल मॉनसून, गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, ये काफी बढ़िया सपोर्ट रहेंगे। ऑल दीज ड्राइवर्स ऑगस्ट वेल फॉर ट्रैक्टर डिमांड इन फ्यूचर। सो ओवरऑल ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए ये साल काफी अच्छा साबित हो सकता है। आइशर मोटर्स, मेजरली रॉयल एनफील्ड, तो यहाँ पे उन्होंने जो प्रोडक्शन है वो ग्रेजुअली शुरू किया है, पार्शियल मैनर में शुरू हुआ है। 2/3 ऑफ द डीलरशिप्स हैव ओपन, अटेंड नियरली pre-COVID level bookings towards the May end, so that is a very positive sign। मतलब ये एक सरप्राइज था, हमें लग रहा था कि नीड एंड वांट में ये शायद वांट की तरफ आने वाला प्रोडक्ट है, बट स्टिल जो प्री कोविड लेवल बुकिंग्स है वो मेन की तरफ नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ये पेंटअप डिमांड भी हो कि जहां पे 1-1.5-2 महीने आप बुकिंग कर ही नहीं पाए तो वो डिमांड्स वापस आ सकते हैं, बट नॉर्मली इम्पैक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी पे, बिकॉज ये थोड़ा सा मतलब ऐसा एंट्री लेवल की बाइक्स नहीं है, थोड़े एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ बाइक्स है, तो वहां पे इम्पैक्ट हो सकता है सेल्स में। नाउ हीरो मोटोकॉर्प ये कंपनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑल operations have started in all 6 manufacturing facilities, but still with limited production. Nearly 5,000 outlets are reopened. Retail sales in May are around 1.6 lakh units, driven by demand in semi-urban and rural markets। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक सेगमेंट है, ये कंपनी है जहाँ पे ये जो पर्सनल मोबिलिटी का एंगल है ये काफी हेल्प कर सकता है। इवन अगर आप बात करोगे बजाज ऑटो का भी, तो they also expect domestic two-wheeler demand to accelerate and reach to 70% of normal लेवल इन जून, बट 3-व्हीलर का जो होगा वो जो सेगमेंट है वो 30% के लेवल पे ही रहेगा, ऐसा उनका कहना है। Only 50% of export orders could be met due to shortage of transport। इस कंपनी का भी की ड्राइवर अगर कोई है तो वो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज रहेंगे इन कमिंग मंथ्स एंड क्वार्टर्स। नाउ पैसेंजर व्हीकल्स के कुछ नंबर्स की अगर आप बात करोगे तो अप्रैल में ऑलमोस्ट 0 सेल्स था, तो मई जैसे हमने बताया आपको कि इंप्रूवमेंट थोड़ी सी हुई है, बट ईयर ऑन ईयर सेल्स आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 80 to 90%। कमर्शियल व्हीकल्स ऑल्सो सेम 85 to 90% यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आए। टू व्हीलर्स थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है मई में कंपेयर टू अप्रैल, बट ट्रैक्टर्स में इंप्रूवमेंट इज क्वाइट गुड, ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल्स पे बुकिंग्स जा चुके हैं ट्रैक्टर्स के लिए। नाउ द समरी की अगर आप बात करोगे तो मारुति के जो नंबर्स हैं मई 2019 में 1.25 लाख व्हीकल्स उन्होंने सेल किए थे, बट मई 2020 में हार्डली 13,888 व्हीकल्स सेल किए, तो 89% का फॉल यहाँ पे हमें नजर आया है। अप्रैल 20 में तो 0 बुकिंग्स थे। देन ईयर टू डेट की अगर आप बात करोगे अप्रैल 2019 और मई 2019 में टोटल सेल्स 2.59 लाख टोटल सेल्स हुए थे, उन्होंने सेल किए थे यूनिट्स, बट अभी 13,888। तो ओवरऑल न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप बात करोगे लास्ट ईयर सेम पीरियड में अप्रैल मई में और इस साल का अप्रैल मई में 95% से ये डाउन हुए हैं। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करोगे आप, पैसेंजर व्हीकल्स पे हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं, तो यहाँ पे 81% से ये फॉल हुआ है मई 2019 से लेके मई 2020 तक। सो फ्रॉम 20,608 यूनिट्स से ये घट के 3,867 यूनिट्स हुए, तो 81% से ये फॉल हुआ है। ईयर टू डेट ये नंबर्स 40,574 से डिक्रीज होके 3,867 पे आए, सो 91% का फॉल यहाँ पे भी नजर आया। अगर कमर्शियल व्हीकल्स की भी आप बात करोगे तो वहाँ पे अशोक लीलैंड एंड वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स, ये कंपनी की अगर आप बात करोगे तो दोनों कंपनीज के जो फॉल है 90% एंड 85% है रिस्पेक्टिवली। अगर हम सिर्फ मई मंथ का बात करते हैं, अप्रैल और मई ये दोनों नंबर्स देखेंगे तो ये दोनों कंपनीज के रिस्पेक्टिवली अशोक लीलैंड एंड वॉल्वो आइशर्स के अगर नंबर देखते हैं तो वो भी 95% एंड 91% से रिस्पेक्टिवली डाउन है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे फॉल कितना ज्यादा एग्रीवेट हो चुका है। नाउ अगर टू व्हीलर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो हीरो मोटोकॉर्प के जो मई मंथ के नंबर्स है वो 83% से डाउन है, बजाज ऑटो के नंबर्स भी 81% से डाउन है, टीवीएस मोटर भी 83% से डाउन है। सरप्राइजिंगली रॉयल एनफील्ड के जो नंबर्स है वो 69% से डाउन है। अप्रैल मंथ में
जहां पे कोई भी कंपनी कुछ भी सेल नहीं कर पाई थी, बट फिर भी रॉयल एनफील्ड ये एक कंपनी है जिसने एटलीस्ट 91 बाइक्स सेल किए थे। सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस ऑल्सो, जब आपको भी शायद ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा। नाउ अगर ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, सो हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स है वो 76 लाख से घट के 1.09 लाख तक नीचे आया। सो 99% यहाँ पे सेल्स डाउन है। बजाज ऑटो इज डाउन बाय 91% ईयर टू डेट, यानी कि अप्रैल और मई के जो मंथ के अगर टोटल क्यूमुलेटिव नंबर्स हम देखते हैं, टीवीएस मोटर्स इज ऑल्सो डाउन बाय 92% एंड रॉयल एनफील्ड इज डाउन बाय 85%। सो ओवरऑल फॉल जो है वो 85 to 99% तक का है, अगर हम अप्रैल और मई के दोनों मंथ्स के नंबर्स कंबाइन करके देखते हैं लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके। नाउ द ट्रैक्टर सेगमेंट, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चीजें दिख रही है। सो लास्ट ईयर मई मंथ में 23,539 ट्रैक्टर सेल किए थे महिंद्रा ने, और अभी ये 24,000 सेल किए, सो 2% का राइज है। एस्कॉर्ट्स ने 6,488 सेल किए थे लास्ट ईयर सेम मंथ में, इस मंथ में 6,454 सेल हुए हैं, सो 1% से हार्डली ये डाउन हुआ है। इवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑल्सो 4,716 ट्रैक्टर सेल किए थे महिंद्रा ने, और एस्कॉर्ट्स ने ये सेल किए थे 613। तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ काफी अच्छी तरीके से नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, ये 2 महीने के नंबर्स हम क्यूमुलेट करके देखते हैं, सो महिंद्रा इज डाउन बाय 44% सेल्स एंड एस्कॉर्ट इज डाउन बाय 38% ऑफ सेल्स। अगर ये 2 महीने के सेल्स हम यहाँ पे देखते हैं तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, बट मे मंथ वॉज क्वाइट पॉजिटिव। नाउ कंपनी वाइज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स मेजरली हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स तो हमने आपको बता दिया कितना डाउन है। सो एक्सपोर्ट्स के नंबर मारुति के 49% से डाउन है मई मंथ में, फ्रॉम 9,000 to 4,651। अप्रैल में भले ही डोमेस्टिक सेल नहीं हुआ था, बट फिर भी 632 यूनिट्स एक्सपोर्ट हो पाए थे। ओवरऑल ईयर टू डेट में अगर कंबाइंड ये नंबर देखा जाएगा, सो 86% से ये डाउन है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिलके मंथ के मई 19 टू मई 20 में, एंड अप्रैल और मई 19 एंड अप्रैल एंड मई 20 के अगर नंबर देखते हैं, सो 93% से ये यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। दो मारुति सुजुकी वुड बी अ बेनिफिशियरी बिकॉज ऑफ द शिफ्ट टुवर्ड्स अ पर्सनल मोबिलिटी, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे तो ये हो सकता है। एंट्री लेवल के जो कार्स है वहां पे 4 to 6 लाख के अगर आप देखोगे तो वहां पे डीलर्स जो ग्रीन जोन में है, दे हैव रिपोर्टेड हायर इंक्वायरीज, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। इवन मारुति सुजुकी हैज पार्टनर्ड विद आईसीआईसीआई बैंक टू ऑफर कस्टमर्स अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग स्कीम्स, तो ये भी सेल्स पुश के लिए काफी अच्छा एंगल डेवलप हो सकता है। महिंद्रा की बात अगर हम करेंगे, सो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के एक्स ट्रैक्टर के नंबर अगर आप देखोगे तो 86% से ये डाउन है। अगर पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड 3 व्हीलर्स की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट की भी अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे फॉल एग्रीवेटेड है। स्टिल यहाँ ट्रैक्टर की वजह से ग्रोथ थोड़ी सी, या फिर नंबर्स थोड़े से ठीक ठाक नजर आ सकते हैं। लॉस ऑफ वॉल्यूम जो हुआ है Q1 FY21 में ड्यू टू लॉकडाउन इज अराउंड 87,000 व्हीकल्स एंड 30,000 ट्रैक्टर्स, तो ये भर के तो नहीं आ सकता। पेंट अप डिमांड शायद थोड़ी सी वापस आएगी इसके इन चीज़ों में, बट फिर भी देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ लॉस एंड दैट वुड बी काइंड ऑफ परमानेंट लॉस। हमें नहीं लगता वो वापस आ सकता है, दो इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस। यू विल हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मैन पावर कॉस्ट। बाकी चीज़ें मटेरियल कॉस्ट वगैरह वो तो वेरिएबल है, सो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। 75% ऑफ द डीलर्स आर ओपन नाउ। They are expecting good rural sales and recover earlier than urban areas. अशोक लीलैंड की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल डाउन हुआ है वो 98% से हुआ है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल डाउन हुआ है वो 73% से हुआ है। ओवरऑल अगर सेल आप देखोगे तो 90% से डाउन हुआ है, फ्रॉम 12,778 यूनिट्स टू 1,277 यूनिट्स। अगर अप्रैल और मई मंथ का फॉल हम देखेंगे तो 95% का ओवरऑल फॉल हुआ है, फ्रॉम 25,919 यूनिट्स टू 1,277 यूनिट्स। सो अशोक लीलैंड्स मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स जो है वो 90% जो फॉल हुआ है
वो मेजरली ओवर कैपेसिटी, सबड्यूड फ्राइट डिमांड, फ्लीट यूटिलाइजेशन लो होने की वजह से ये सारी चीजें हुई है, एंड प्लस BS6 का जो ट्रांजिशनल चैलेंज है उस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। माइग्रेंट ड्राइवर्स और हेल्पर्स ये मेजर पेन पॉइंट है फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तो उनको वापस लाना कुड बी अ बिग चैलेंज फॉर दिस इंडस्ट्री, और वहां पे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अशोक लीलैंड पे भी हो सकता है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स टू रिकवर फास्टर ड्यू टू इंक्रीज लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये मेजरली गेटिंग पीपल फ्रॉम अ transportation hub like a railway station or bus depot or metro station to their final destinations, तो ये सारी चीजें अभी यूज हो सकती है। तो वहां पे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। So let us all see, but that would not be a kind of permanent demand, so we'll have to still watch till the time actually it happens. नाउ आइशर मोटर्स, जैसे हमने आपको बताया, सरप्राइज पैकेज था वो, जहां पे रॉयल एनफील्ड का सेल 69% से फॉल हुआ कंपेयर टू अदर टू व्हीलर्स, जहां पे फॉल इज क्वाइट हायर, 80s एंड 90s 90% में वो फॉल था। सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस आल्सो, मेजरली बिकॉज ऑफ दैट पेंट अप डिमांड। Overall, company has provided finance support and lower down payments up to 20,000 फॉर न्यू बुकिंग्स, तो वो भी एक अच्छा मतलब पुश है कंपनी की साइड से। फुटफॉल्स हैव रीच्ड अप टू 40% ऑफ द नॉर्मल प्री कोविड लेवल, so that is also a little positive sign, though a lot of scope to improve. And Royal Enfield has taken a price hike, though in this thing also उन्होंने प्राइस हाइक ली है 2,500 रुपीज की। तो यहाँ पे ये जैसे हमने बताया आपको कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो वहां पे प्राइसिंग की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, ऐसा हमें लगता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मूव दिस कंपनी हैज टेकन। लेट अस सी कि इसका इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव होता है इन कमिंग मंथ्स टू सी। हीरो मोटोकॉर्प में 83% से डाउन है, 91% से ये 2 महीने का सेल फॉल हुआ है। प्रोडक्शन रिज्यूम हुआ है 6 के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में। गुड रेस्पॉन्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज बेनिफिट फ्रॉम द शिफ्ट ऑफ पर्सनल मोबिलिटी ड्यू टू कोविड के जो प्रॉब्लम्स हुए हैं। एंड एंट्री लेवल सेगमेंट में कंपनी डोमिनेट करती है इस टू व्हीलर सेगमेंट को, तो वो भी एक पॉजिटिविटी हो सकती है इवन हीरो मोटोकॉर्प के लिए भी। नाउ बजाज ऑटो, जहां पे एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट के नंबर भी कंपेयर टू अदर नंबर्स आर स्टिल क्वाइट बेटर। इवन मंथ ऑन मंथ का अगर आप ग्रोथ देखोगे एक्सपोर्ट मार्केट में, सो 130% का ग्रोथ ये नंबर्स में आया है। अप्रैल में इन्होंने 37,878 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए थे, अभी ये मई मंथ में 87,054 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, सो 130% की राइज यहाँ पे नजर आई है। सो धीरे धीरे आई थिंक हमें लग रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने यहाँ पे लग सकते हैं। टू व्हीलर फाइनेंसिंग अगर आप देखोगे इज चैलेंजिंग एज कंपनीज कैप्टिव फाइनेंसर बजाज ऑटो फाइनेंस हैज टर्न्ड कॉशियस। आप लोगों को पता है, मतलब ऑटो फाइनेंस पे बजाज फाइनेंस काफी ज्यादा कॉशियस हो चुका है। देन ऑल्सो पल्सर हैज फेल्ड टू परफॉर्म इन 125cc सेगमेंट, जहां पे थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट था पल्सर, जहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी, तो वहां पे उन्होंने उसको 125cc में लॉन्च किया है, बट वो इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नाउ द डोमेस्टिक 3-wheeler सेल्स कुड बी अंडर अ क्लाउड एज ड्राइवर इनकम्स हैव suffered substantially due to the lockdown, and availing finance is very challenging for these people. एक तो लॉकडाउन हुआ है, उसके चक्कर में इनकम लेवल्स काफी ज्यादा डिक्रीज हुए हैं, इवन फाइनेंसिंग अवेल करना ये भी एक चैलेंज हो सकता है। दो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ सपोर्ट, बट स्टिल विल हैव टू सी। सिचुएशन H2 ऑफ FY21 यानी कि सेकंड हाफ ऑफ FY21 में इंप्रूव होगी, ऐसा कंपनी का मानना है। सो लेट अस ऑल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नाउ TVS मोटर्स का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल 81% से सेल्स डाउन हुए, टू व्हीलर और 3-wheeler दोनों का कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम 3 लाख यूनिट्स टू 59,000 यूनिट्स, और अगर अप्रैल और मई के नंबर्स हम क्यूमुलेटिव देखेंगे तो 89% का ये फॉल यहाँ पे नजर आ रहा है। ओवरऑल TVS मैनेजमेंट इज एक्सपेक्ट्स दैट द कंपनी विल आउटपरफॉर्म इट्स राइवल्स इन द एक्सपोर्ट मार्केट, जहां पे मेजरली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज पे इनका फोकस है, जो हमने बताया भी था आप लोगों को। कुछ वीडियोस पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था, ब्लॉग भी लिखा था इस पे, तो जहां अफ्रीकन मार्केट्स पे काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। इवन बजाज का भी वही सिनारियो है, TVS का भी वही सिनारियो है, तो वो
काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकता है, ऐसा टीवीएस का मानना है। 70% ऑफ द डीलरशिप्स हैव ओपन, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। एंड कंपनीज की फोकस अभी अगर आप देखोगे तो डीलर्स के जो इन्वेंट्री है वो पहले क्लियर आउट करना, ये कंपनी का फर्स्ट फोकस है। सो लेट अस ऑल सी कि हाउ दे विल बी सक्सेसफुल इन दैट टर्म। नाउ एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर्स का अगर प्योर प्ले आपको करना है, इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस भी हमने बनाया हुआ है, तो वो प्योर प्ले करना है तो एस्कॉर्ट इज वन कंपनी यू शुड वॉच फॉर। जो फॉल है मई मंथ का वो हार्डली 3% का है, तो ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गया है। रूरल जो सेगमेंट है वो इम्प्रूव होता जाएगा, पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है रूरल सेंटीमेंट में। रबी हार्वेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, रिकॉर्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है रूरल सेक्टर को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्ले आउट हो सकती है कंपनी के लिए। ओवरऑल अगर अप्रैल और मई मंथ के क्यूमुलेटिव नंबर्स देखेंगे तो 40% से ही यहाँ पे सेल्स में फॉल हुआ है, तो ये सिचुएशन मई मंथ में ही नॉर्मलाइज होती हुई नजर आई है। We are expecting these things to improve in coming months. So this is a pure play of ट्रैक्टर इंडस्ट्री अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो। सो जरूर हमारा वो डिटेल वीडियो देखिए, और उससे आपको अगर कंफर्ट आता है तो एडवाइजर पूछ के आप इन्वेस्टमेंट के कॉल्स ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज ट्राई नहीं किए तो यू आर एन एग्जिस्टिंग स्टॉक सब्सक्राइबर, तो जरूर मॉडल पोर्टफोलियोज ट्राई कीजिएगा। यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो। फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सेल्स टीम, रिलेशनशिप टीम। फॉर दैट हमारे डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हो या ईमेल भी लिख सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आप लोग ये वीडियोस देख सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।